मौजूद है कि लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करो, वक़ूलू कौलन सदीदा, तो वो लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करेगा। कुरान का जिसने दामन पकड़ लिया वो बीवी पे जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि कुरान में मौजूद है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। जो कुरान का दामन पकड़ लेगा, कुरान का दामन थामने के बाद कुरान कह रहा है इधर उधर देखकर चक्कर मकर करके नहीं चलना, आंखों को आवारा नहीं करना, बल्कि चलने का अंदाज क्या होना चाहिए? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। अल्लाह अकबर। जो कुरान का दामन पकड़ ले तो कुरान उसको कह रहा है अकड़ कर मत चलो, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि जमीन पर अकड़ करके मत चलो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कर्ज के अल्लाह अकबर, जो कुरान का दामन पकड़ ले, जो कुरान का दामन थाम ले, अल्लाह अकबर, वो जराइम नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। जो कुरान का दामन थामेगा वो तन्हाई के अंदर भी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कुरान कह रहा है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। मगर अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस की 6666 आयतें कमोबेश इंसान को पुकार पुकार कर ज़ाब्ते हयात दे रही है, जिंदगी गुजारने का तरीका दे रही है, जिंदगी गुजारने का सलीका दे रही है। ये कुरान है। लेकिन कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना तो नहीं आता, मुझे अरबी जबान तो नहीं आती। तवज्जो फरमाए मेरी कौम के जवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किताब अकेले नहीं दिया, बल्कि किताब के साथ अहलुल बैत भी दिया। तो आखिर कुरान के होते हुए अहले बैत की क्या जरूरत थी? तो याद रखना, कुरान के बारे में कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मौलाना मुझे अरबी जबान नहीं आती, मौलाना मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक कुरान वो दिया, अल्लाह अकबर, जो ताकों पे रखने वाला है, और एक कुरान नातिक उसको दिया जो रसूलुल्लाह के कंधों पर बैठने वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। वो कुरान जो ताकों में रहता है, लोग उससे आंखें तो बंद कर सकते हैं। वो कुरान जो ताकों में रहता है, लोग उससे तो आंखें बंद कर सकते हैं। मगर कुरान की सीरत के सांचे में जिस हुसैन को ढाल दिया गया था, उससे लोग आंखें बंद नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, काशीपुर वालों, बरसात हो रही है। आप पहले से हजरत मौलाना हमारे जो नाजिम साहब हैं उनके हाथ पर आप वादा कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह आप मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप हुसैनी हैं और आप साबित करेंगे, आप साबित करेंगे हुसैनी पानी रुकने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता और पानी आने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जसपुर वालों, ये कोई सियासी महफिल नहीं है और ना हम कोई सियासी लोग हैं। हम लोग तो लोग तख्त ताज के उसूल के लिए महफिलें सजाते हैं और मखदूम सिमना के गुलाम तख्त ताज को ठुकराने का हौसला रखते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब मखदूम सिमना। यहाँ पर उलमाए किराम और सादात किराम मुफ्तियान निज़ाम भी मौजूद हैं। सैयद साहब, सैयद यासीन बापू हमारे बड़े भाई भी इस महफिल में तशरीफ लाए। और एक बात याद रखना, बाराने रहमत का नुज़ूल से दिल छोटा मत करना। बुजुर्गों ने फरमाया जब किसी नेक काम पर बारिश हो जाए समझ दो कि वो काम अल्लाह ने तुम्हारा कबूल कर लिया है। जसपुर वालों,
मकाम का सदका है तो जल्दी जल्दी में अपनी बात पूरी करूं, इसलिए कि आपको ज्यादा इम्तिहान में नहीं रखा जाएगा, आपको ज्यादा आजमाइश में नहीं रखा जाएगा। हजरत मौलाना हाशिम काशीपुरी साहब से उनका खिताब सुना, हजरत अल्लामा जाहिद रजा नूरी साहब किबला और मुफ्ती साहब किबला सब लोग यहाँ पर मौजूद है। आप जरा तवज्जो फरमाए, वो कुरान तवज्जो करें, वो कुरान तवज्जो करें, वो कुरान। लोग कहते हैं करबला इतने शब्दों मत से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला इतनी तफसील से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला की इतनी तशरीह करने की क्या जरूरत है। हो गई शहादत, हो गई शहादत, हो गई, बात खत्म हो गई। एक बात आपसे कहूं, किसी की शहादत पर तवज्जो करें। आप चुप रहे सब लोग, अरे कोई किसी को कुछ ना कहे, अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, जो जिस हाल में उसी को उसी रहने दो। आप भी बैठ जाए, बैठ जाए, सब बैठ जाए, बस जिसकी महफिल है उसने संभालना है, महफिल जिसकी उसने संभालना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने तो जरा समझ में भी आए, बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आवाज नहीं आ रही दुरूद शरीफ पढ़ने की, बुलंद आवाज से आशिकों की तरह, हुसैनियों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिर ये बात होती है कि इमाम अली मकाम की शहादत इतनी शद्दो मद, इतनी तफसील, इतनी शरो बस्त के साथ क्यों बयान की जाती है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, किसी और की शहादत पर भी तो ऐसी निशानियां रूनुमा नहीं हुई जैसी निशानियां इमाम हुसैन की शहादत पर रूनुमा हुई। जब वो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हैं, तारीख व खुलफा में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, आईने क़यामत में उस्ताद ज़मन लिख रहे हैं, सदुल फाजिल सवाने जब वो सवाने करबला में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून की बरसात हुई, आसमान से खून बरसा। आप याद रखें, तारीख में सब बड़ी बड़ी शहादतें हैं, सारी शहादतें सर आंखों पर है, लेकिन हजरत अमीर हमजा की शहादत कितनी दर्दनाक शहादत है। अमीर हमजा की शहादत पर खून की बरसात नहीं हुई, हालांकि वो बहुत बड़ी शहादत थी। इतना जरूर कह दूं, उस शहादत पर रसूलुल्लाह के आंसुओं की बरसात तो हुई है, लेकिन आसमान से खून की बरसात नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह और शहादतें देख लें, 3 दिन या 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात होती है। अगर आप कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत वो शहादत है जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान खून के आंसू रोए उसे इमाम हुसैन की शहादत कहते हैं। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह अकबर, बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता ताजा खून नजर आता निकलता हुआ, ये किसी और की शहादत पर ये निशानी नजर नहीं आई। मशहूर यही है कि ये इमाम हुसैन की शहादत। और भी मजीद चीजें, जब वो सूरज को गहन लग गया, तारे आपस में टकराने लगे, दिन के वक्त रात का समा नजर आने लगा, इमाम बहकी के ने इसको बहुत तफसील के साथ जो है वो लिखा है। इसी तरीके से इमाम सुयूती ने भी लिखा है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर इतना जलाल, इतने गुस्से का इजहार क्यों किया जा रहा है। एक और हदीस सुन ले जो सियाह सित्ता में मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बिखरी बिखरी है, हुजूर की जुल्फें बिखरी बिखरी है, आंखों से आंसू जारी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामन पर जो है वो अल्लाह अकबर गर्दो गुबार हुजूर के दामन को बोसे दे रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि दामन मैला कुचेला हो गया। खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दामन की इस्मत ने पूरी कायनात को पाकीज़गी